मैं एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। तो आज जैसे कि पहली वीडियो में मैंने बताया कि 2026 की रिटर्न जो है वो लाइव आ चुकी है और इसमें यह है कि अभी सबमिशन इज़ नॉट येट बी इनेबल्ड। तो ड्राफ्ट जो है दिया गया है, सबमिशन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एक चेंज आया है कि प्रोफाइल को अपडेट करना। तो ये प्रोफाइल की अपडेट्स कैसे होती है और इस एरर को किस तरीके से ख़त्म करना है, तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो जैसे ही हम 2026 की रिटर्न का फॉर्म ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है योर प्रोफाइल इज़ नॉट अपडेटेड सिंस July 1st 2025, प्लीज़ प्रोसीड टू अपडेट योर प्रोफाइल बिफोर इनिशिएटिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2026। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे योर प्रोफाइल को भी अपडेट करके कर सकते हैं और यहाँ पे भी जाके आप इसको कर सकते हैं प्रोफाइल को। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे एरर है तो अपडेट प्रोफाइल पे जाएं और इसमें आपने जितने भी हेड्स हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो देनी है और इसके अलावा इनकम सोर्स है वो भी देना है, जो कि ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। बिज़नेस जो है वो भी देने हैं, जितने भी आपके बिजनेसेस वगैरह हैं इस नाम पे, एड्रेसेस हैं वो, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, अकाउंट्स नंबर, ये सब मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है कि आपने यहाँ पे बैलेंस शीट अटैच नहीं की। तो बैलेंस शीट अटैच करने का तरीक़ेकार ये है कि ऐड करना है इसको और यहाँ पे आपने कैपिटल जो है वो लिख देना है। 10 लाख जो है इसका कैपिटल है, या 1 लाख, जिसका भी जितना कैपिटल हो उसने उसके मुताबिक लिखना है। तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा और इसके अलावा जो कैपिटल में है वो 1 लाख आ गया है और जो एसेट्स, ये नीचे वाला पोर्शन है टोटल एसेट वाला, इन्वेंट्री और बैंक बैलेंस वगैरह, वो भी आपने दे देना है 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख आ गया है तो इसको आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये कह रहा है कि ज़ीरो या इससे ग्रेटर जितनी भी वैल्यू है सबको आपने करना है। तो यहाँ पे 0 0 और 0 0 करके इसको, जहाँ पे जो भी हेड है अगर यहाँ पे आप लिखेंगे उसकी अमाउंट, तो उसके हिसाब से बैलेंस शीट आपको बराबर करना पड़ेगी। तो मैंने 0 0 करके इसको बैलेंस शीट की दोनों साइडें जो है बराबर कर दी हैं और जैसे अभी करेंगे तो ये यहाँ पे देखें प्रोफाइल अपडेट हो गई है, ठीक है, 0 0 के साथ। तो यहाँ से हमने दोबारा से प्रोफाइल को ओपन करना है। जब प्रोफाइल को दोबारा से हम ओपन करेंगे तो देखेंगे कि कौन सी चीज़ें मिसिंग है, तो वो हम साथ इसके लगाएंगे। जो मेरी नज़र में है वो अटैचमेंट है और इसके अलावा बैलेंस शीट वो हमने सबमिट कर दी है। और अब हम अटैचमेंट में 181 का फॉर्म फिल, जो हम जब NTN बनाते हैं तो साथ ही ये फिल हो जाता है और वो आपके इनबॉक्स में डाउनलोड करके वो आपने अटैच करना है। साथ जो इसमें आपने ऑनरशिप ऑफ द बिज़नेस जो है उसका आपने प्रूफ देना है, वो साथ अटैच कर देंगे। और इसके अलावा आप इसमें साथ साथ जो है जो एविडेंस है इसका ऑनरशिप का वो भी आपने अटैच करना है। तो ये यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं और यूटिलिटी बिल्स को आपने वो भी अटैच कर देना है। तो ये सारी चीज़ें जब अटैच हो जाएंगी तो फिर आपका ऊपर वेरिफिकेशन चेंजेस जो है वो आएगा और उसमें आपने पिन देना है। तो
तो ये यहाँ पे जो मिसिंग ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इनकम सोर्स है वो हुआ है, वो कंप्लीट है। बिजनेस है वो भी कंप्लीट है। यूटिलिटी भी कंप्लीट है। बैंक अकाउंट्स भी कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव और अथराइज रिप्रेजेंटेटिव ये यहाँ पे मिसिंग है। बाकी चीज़ें सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक दफ़ा दोबारा से अटैचमेंट करता हूँ ताकि ये भी कोई मिसिंग ना रहे। बैंक अकाउंट्स आ गए यहाँ पे। ये भी सारी चीज़ें आपने प्रोफाइल में अच्छे से चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे कोई किसी किस्म की आपकी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहनी चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ से मैं दोबारा अटैचमेंट करता हूँ। दोबारा से अटैचमेंट करते हैं। 181 की हमने अटैचमेंट कर दी अभी। और यहाँ पे ये आ गया एविडेंस। ये भी सारा आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए, आपने अटैच करने हैं। और एंड पे आपने यूटिलिटी बिल जो है उनको अटैच करना है। जैसे ही ये सारी चीज़ें अटैच हो जाएंगी प्रोफाइल में तो फिर आपने वेरिफिकेशन की तरफ जाना है। आपने यहाँ पे कोड देना है। कोड को वेरीफाई किया और अभी फिर हम ट्राई करते हैं। सारी अटैचमेंट्स आई हुई हैं। अभी मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ इस फॉर्म को। अभी भी प्रोफाइल जो है वो अपडेट मांग रहा है। तो इसका कंफर्म मतलब ये है कि जो हमारे पोर्शन मिसिंग्स हैं लाइक अथराइज रिप्रेजेंटेटिव और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनको हमें फिल करना होगा। तो अभी लास्ट जो ऑप्शन मिसिंग है इनकी तरफ हम जाएंगे। बाकी चीज़ें एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं, एड्रेसेस वगैरह। यहाँ पे मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ख़ुद को ऐड कर रहा हूँ। मैं अपना आईडी कार्ड यहाँ पे दूंगा तो पूरा वो डाटा मेरा आ जाएगा। ये उन्हीं का डाटा आएगा जो ऑलरेडी इसमें रजिस्टर है एफबीआर में, दूसरे पर्सन का नहीं आएगा। तो जब से ये मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन करना शुरू किया है तो मैं उस डेट को भी मेंशन कर दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि आज की हो, प्रीवियस जो है वो भी आप कर सकते हैं। अथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है। वो भी मैं अपना आईडी कार्ड ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं आईडी कार्ड लिखूँगा यहाँ पे आईडी कार्ड का नंबर आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। साथ डेट भी मैंने मेंशन करनी है। डेट मैंने मेंशन कर दी है, ओके कर दिया है। तो अभी मैं इसमें वेरिफिकेशन चेंजेस के ऊपर जाऊँगा। अब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं कोड पिन दूंगा। पिन देने के बाद इसको सबमिट करूंगा। यहाँ पे ये आ गया है, योर पिन वेरीफाई सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं क्लोज़ करूंगा। तो अभी हम ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये आपके सामने अभी बिल्कुल हो गया है। तो ये इस तरीके से आपने करना है। होप सो